नमस्कार श्रोताओं, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है खुद को कहाँ ढूंढूं, मायके या ससुराल में। मेधा, मैं बस शांति से काम करना चाहता हूँ। अगर तुम हर रोज़ मुझे घर की परेशानी बताओगी तो मैं कैसे काम कर पाऊँगा। कुछ चीज़ों को तुम खुद भी सुलझाया करो। तुम कोई बच्ची नहीं, एक बच्चे की माँ हो। अरे हर घर में सास बहू के बीच में कुछ न कुछ होता ही है, ये कौन सी नई बात है। प्रवीण अपनी पत्नी मेधा से फ़ोन पर कहता है। मेधा बोली, बात मेरी होती तो मैं चुपचाप अपनी रंगीन ज़िंदगी को ब्लैक एंड वाइट बनते देखती रहती, परंतु बात यहाँ मेरे बच्चे तक आ पहुँची है। मैं काम पर जाती हूँ, पवन की छुट्टी जल्दी हो जाती है। उसे स्कूल से पापा जी घर ले आते हैं। बाद में न जाने तुम्हारी माँ उससे क्या बातें करती है जो मेरे आने के बाद मेरा 9 साल का बेटा मुझसे अजीब से सवाल करता है। तुम खुद सोचो मुझे कैसा लगता होगा। प्रवीण बोला, ऐसा क्या कह दिया पवन ने जो तुम इतनी परेशान हो गई हो सकता है माँ ने मजाक में कुछ कह दिया होगा। मेधा बोली, आज जब मैं स्कूल से घर आई तो पवन मुझसे कहता है, मम्मा आपके पास हर किसी के लिए समय है, बस हमारे लिए नहीं है। मेधा बड़े प्यार से अपने बेटे को लाड करते हुए बोली, ऐसा क्यों कहते हो बेटा, मैं तो हर वक्त आपके साथ रहती हूँ। छोटा सा पवन मन के सवालों को माँ के पास रखता है। मम्मा, क्या नानू के पास पैसा नहीं था? क्या आप पापा से प्यार नहीं करती? यहाँ दादी के पास बहुत सारे पैसे हैं, इसीलिए आपने पापा से शादी की। मेधा और प्रवीण की लव मैरिज थी। वे पवन की इन बातों को सुनकर समझ गई ये सब उसकी सास का किया धरा है, क्योंकि पूरा दिन वो उन्हीं के साथ रहता है। पति काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं और मेधा एक स्कूल में नौकरी करती है। सास ससुर के पास इतने पैसे होते हुए भी मेधा आत्मनिर्भर बनना चाहती है, तो क्या वो गलत करती है? मेधा ने अपनी परेशानी एक सहेली से साझा की। उसने कहा, बच्चा कहीं निकलता नहीं है तो ये समस्या तो उत्पन्न होगी ही। लड़कियां बड़ी जल्दी अपने मन के भाव को एक दूसरे के साथ साझा कर लेती हैं। लड़के हमेशा अपने पिता को ढूंढते हैं। तुम ऐसा क्यों नहीं करती, कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के यहाँ क्यों नहीं हो आती हो? मेधा प्रवीण से बात करके कुछ रोज के लिए माँ के घर जाने की तैयारी कर रही थी। तभी उसकी सास आकर बोली, बहू तुम्हारे पाँव तो एक जगह टिकते ही नहीं हैं। शादी के बाद लड़की ससुराल को अपना घर बनाती है, मायके की वो मेहमान होती है। तुम तो मायके की डेहरी छोड़ती ही नहीं हो। मेरा पोता मेरे घर से ज़्यादा ननिहाल का होकर रह जाएगा, जिस बात का मुझे डर है। छोटा सा पवन बोला, मम्मा दादी बोलती हैं आप हम लोगों से ज़्यादा नाना नानी से प्यार करती हैं, यहाँ से ज़्यादा आपको वहाँ की चिंता होती है, ऐसा क्यों? मेधा आश्चर्य भरी नज़रों से कभी पवन को तो कभी अपनी सास की ओर देखती है। तभी मेधा के ससुर किशोरी बाबू आकर बोले, अरे तुम्हारी दादी तो पूरे दिन सास बहू का सीरियल देखकर ऐसी हो गई है, तुम्हें भी क्या उनके जैसा बनना है? चलो चलो, सामान गाड़ी में रख दिया है, नानी के घर घूम कर आओ। पवन के जाने के बाद मेधा अपनी सास से बोली कि आपने क्या कर दिया मम्मी जी, मेरे बेटे को मुझसे अलग करने की कोशिश की। आप ये भूल रही हैं कि आप एक बच्चे के मन में उसकी माँ के प्रति घृणा नहीं बल्कि उसके भविष्य से खिलवाड़ कर रही हैं। मैं आप पर भरोसा कर आपके पोते को आपके साथ छोड़कर अपना काम करती हूँ, परंतु आपने तो उस भरोसे को तार तार कर दिया। सास बोली, मैं कौन सा उसके पास बैठकर ये सब कहानियाँ कहती हूँ, ये क्या समझता नहीं है? तुम्हारा एक पैर तुम्हारे मायके में रहता है, दूसरा पैर यहाँ रहता है। तुम बच्चे को समय नहीं देती हो, पूरे दिन अपने काम में लगी रहती है, तो ये सब तो सुनना ही पड़ेगा। मेधा सोची, इस वक्त इनसे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो चुपचाप वहाँ से जाकर गाड़ी में बैठी। किशोरी बाबू बोले, बहू मैं तुम्हारी सास से बात करूँगा, तुम पवन से बात करो, वो अभी कच्ची मिट्टी का है, तुम उसे समझाओगी तो वो समझ जाएगा। तुम यहाँ की चिंता मत करो, जाओ कुछ रोज़ होकर आओ। मेधा बेटे को लेकर अपनी माँ के घर चली गई। ये पहली बार नहीं था जब मेधा परेशान होकर कभी प्रवीण या कभी ससुर के कहने पर वो अपनी माँ के घर चली आती थी। मेधा की माँ नीलिमा बोली, अरे वाह, हमारा छोटा सा पवन आया है, कितने दिन हो गए पवन, तुम्हें नानी की याद नहीं आ रही थी? पवन बोला, नानी आपके घर में बड़ा टीवी नहीं है, खेलने के लिए खिलौने नहीं हैं और यहाँ मुझे अपने खिलौने खुद ही उठा कर रखने पड़ते हैं। मेरी दादी के घर में मुझे ये सब दिक्कत नहीं होती है। नीलिमा बच्चे की बात सुनकर अचंभित हो गई।
और बच्चे के हाथों में नया खिलौना देकर उसे उसके कमरे तक छोड़कर आई और मेधा से बोली, इतना छोटा बच्चा ये कैसी बातें करता है, थोड़ा इस पर ध्यान दिया करो। मेधा की आंखों से आंसू आए। वो बोली, माँ लगता है मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाऊंगी, तभी तो आज आप भी मुझे समझाने को कहती हैं। मेधा ने सारी बात अपनी माँ को बतलाई। नीलिमा बेटी को समझाते हुए बोली, बेटा हर बार परिस्थिति से भागकर मायके आ जाना ये कोई सही बात नहीं है। ये घर भी तुम्हारा ही है। मैं मानती हूँ उन्हें ऐसी बातें बच्चों से नहीं करना चाहिए, परंतु यहाँ आकर तुमने पवन की बातों को सही साबित कर दिया। मेधा बोली, माँ मैं खुद को कहाँ ढूंढूं, मायके या ससुराल में? मैं यहाँ आना नहीं चाहती, परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि मुझे अपने बच्चे को समझाने, उसके मन को बहलाने के लिए यहाँ आना ही पड़ता है। नीलिमा बोली, बच्चे का मन कच्ची मिट्टी का होता है, उसे गर्म ताप के साथ एक अच्छी सीख एक माँ ही देती है, तभी तो वो पककर मीठा घड़ा बनता है। और ये तो हर घर की कहानी है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी दादी तुम्हें कुछ नहीं कहती थी, या तुम मुझसे कुछ नहीं कहती थी? तुम अकेली थी तो तुम्हारी दादी तुम्हें कई तरह की बातें बतलाती थी। तुम मुझसे आकर सवाल करती थी कि आप मेरे लिए छोटा भाई क्यों नहीं लाती हैं, आप अच्छी माँ नहीं हैं। मैं उन बातों को तुम्हें दूसरे तरीके से समझाती थी, और देखो आज तुम एक समझदार बेटी और माँ हो। मेधा बोली, अगर प्रवीण यहाँ होते तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। नीलिमा बोली, क्यों, प्रवीण क्या काम धाम छोड़कर बच्चों को लेकर घर में रहते? मेधा बोली, माँ क्या मुझे नौकरी छोड़कर पवन को संभालने के लिए घर में रहना चाहिए? आखिर मैं क्या करूँ, खुद को कहाँ ढूंढूं, समझ नहीं पा रही हूँ। नीलिमा बेटी से बोली, खुद को तुम खुद के अंदर ढूंढो कि आखिर तुम चाहती क्या हो। तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बस परिस्थितियों से डरकर भागो नहीं। ये माँ बनने का पहला पड़ाव है। अभी कितने ही उबड़ खाबड़ रास्ते आएंगे और तुम्हें उन सब को पार करना है। बस ये याद रखो कि तुम्हारी माँ सदा तुम्हारे साथ रहेगी। अगले दिन जब मेधा नीलिमा के कपड़ों को तह लगा रही थी तो पवन बोला, मम्मा आप नानी का काम क्यों करती हैं? मेधा बेटे को बोली, क्योंकि तुम्हारी नानी मेरी माँ है। पवन बोला, वहाँ भी आप दादी के कपड़ों को तह लगाती हैं, क्या दादी भी आपकी माँ है? मेधा बोली, बेटा दादी हो या नानी, दोनों ही मेरी माँ हैं और ये दोनों घर मेरा है। आप यहाँ रहो या वहाँ रहो, अपने बड़ों की देखभाल और सम्मान करना ये तो आना ही चाहिए, और अपनों का काम करने में क्या बुराई है। 2 दिन बाद ही मेधा ने वापस जाने का फैसला किया। नीलिमा बोली, क्या बात है, इस बार तुम लोग बहुत जल्दी जा रहे हो? मेघा पवन की ओर देखकर बोली, माँ पवन और मुझे दादी के घर की याद आ रही है, इसलिए हम जा रहे हैं। पवन बोला, नानी मम्मा के पास 2 माँ हैं, वैसे ही मेरे पास भी 2 घर हैं। मैं वहाँ भी जाऊँगा और यहाँ भी आऊँगा, क्योंकि मुझे बड़ा होकर आप सबका ध्यान जो रखना है। नीलिमा उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगी और बेटी के सर पर हाथ रखकर बोली, अच्छे और बुरे की जानकारी एक माँ ही अपने बच्चे को देती है। सिखाने वाले चाहे कुछ भी सिखाएं, जब माँ एक अच्छी सीख देती है तो बच्चा उसे ज़रूर ग्रहण करता है। और एक औरत को खुद को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखने वाले का नज़रिया क्या देखता है, इससे उस औरत की पहचान नहीं बदलती है। इस बात को सदा याद रखना। जब मेधा ससुराल पहुँची तो उसकी सास पोते को बोली, क्या हुआ, नानी ने इस बार भगा दिया? पवन बोला, दादी मम्मा को आपकी याद आ रही थी, इसीलिए मम्मा मुझे ले आई, क्योंकि मम्मा सबसे प्यार करती है और मेरी मम्मा दुनिया की बेस्ट मम्मा है। मेधा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। उसे लगा कि माँ सही कहती थी, अभी देर नहीं हुई, वो अपने बच्चे और अपने काम दोनों को संभाल सकती है। और उसे खुद को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। वो खुद के अंदर ही छिपी है, क्योंकि वो औरत के साथ एक माँ भी है जो कभी कमज़ोर नहीं पड़ती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। अन्य कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले हमारी कहानी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।